हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बैक्टीरिया का फ्लैजिला के बारे में और इंट्रोडक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो कर लीजिए। तो आज हम चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम होगा सेल वॉल। ठीक है, तो फर्स्ट हम डालेंगे सेल वॉल। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। वो सब कंपार्टमेंट्स किससे बने होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले से। जो यूकैरियोटिक का सेल था, जैसे कि प्लांट्स की बात करें या फिर एनिमल सेल्स की बात करें, तो प्लांट सेल में हमने सेल वॉल देखा था, लेकिन एनिमल सेल्स में ये सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो आज हम सेल वॉल देखेंगे। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होगा और किस में प्रेजेंट होगा वो देखते हैं। तो ये सेल वॉल कैसा होता है? नॉन लिविंग है। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे आपकी, सेल वॉल इज द नॉन लिविंग एंड रिजिड इन स्ट्रक्चर। कैसा होता है? रिजिड होता है। रिजिड मतलब हार्ड, रिजिड इन स्ट्रक्चर, या फिर आप हार्ड लिख सकते हो। ठीक है। सेल वॉल कैसा होता है? डेड होता है। सेल वॉल कैसा होता है? डेड होता है और परमिएबल होता है। कैसा होता है? परमिएबल होता है। परमिएबल, परमिएबल का मतलब क्या होता है कि सेल वॉल अगर डेड है तो सेल वॉल से कोई भी, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, वो आसानी से यहाँ से क्रॉस कर सकता है। इसके लिए वो क्या हो गया? परमिएबल हो गया। तो सेल वॉल इज द परमिएबल। सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड रिजिड इन स्ट्रक्चर। सेल वॉल क्या है? आउटर लेयर है। ठीक है। और किसमें प्रेजेंट होता है? दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, दे आर प्रेजेंट इन फंगाई, present in bacteria and some protista। ठीक है। इफ हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है उसमें क्या क्या मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि सेलुलोज, जैसे कि हेमी सेलुलोज, फिर आ जाएगा प्रोटीन और पैक्टिन। ठीक है। तो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स है, ऐसे कुछ पॉलीसेक्राइड्स है, प्रोटीन है, जिससे मिलकर प्लांट्स के सेल वॉल बने होते हैं। फंजाई की बात करें तो फंजाई में काइटिन होता है। क्या होता है? काइटिन। और सम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में आपको सेलुलोज, सेलुलोज के साथ में सिलिका, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं सेल वॉल की। ये हो गया सेल वॉल। ठीक है। इसके अंदर एक और लेयर होता है जो कि डिसकंटिन्यूअस होता है, या फिर हम इनकम्प्लीट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इनकम्प्लीट। और इसके अंदर आपको क्या दिखेगा? सेल मेम्ब्रेन। तो ये लास्ट वाला क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसे हम प्राइमरी वॉल बोलेंगे। ये जो सेकेंड है डिसकंटिन्यूअस है, इनकम्प्लीट है, इसे हम सेकेंडरी वॉल बोलेंगे। ये जो प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है, इनके कलेक्शंस को या फिर इन दोनों को हम साथ लेंगे तो हम इसे सेल वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। ठीक है। तो आपका सेल वॉल इन द प्लांट्स मेड अप ऑफ टू लेयर्स। फर्स्ट इज द प्राइमरी वॉल्स एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी वॉल्स। तो इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या बनेगा? सेल वॉल। बट सेकेंडरी वॉल आर डिसकंटिन्यूअस, है ना। कुछ कुछ जगह पे आप देखेंगे कि सेकेंडरी वॉल में क्या है? स्पेस बना हुआ है, और इस स्पेस को हम बोलते हैं पिट। जहां पे सेकेंडरी वॉल क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट होगा। जहां पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होगा वहां पे एक खाली स्पेस का फॉर्मेशन होता है, और उस जगह को हम क्या बोलेंगे? पिट। पिट वो जगह है जहां पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होगा। ठीक है। तो ये हो गया प्लांट्स के सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल इज द डिसकंटिन्यूअस, प्राइमरी सेल वॉल इज द कंटिन्यूअस, और इनसाइड प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल्स प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये हो गया सेल वॉल इन द प्लांट्स। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन या फिर प्रोटीन के बने होते हैं। फंजाई की बात करें तो काइटिन का लेयर प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्टा की बात करें तो सेलुलोज या फिर सिलिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलगे की।
अलगे में क्या प्रेजेंट होगा? सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनेंस, पेक्टिन। ठीक है, तो अलगे में क्या प्रेजेंट है? सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनस एंड पेक्टिन। गैलेक्टन्स, मेनस इज द टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, ये एक टाइप के पॉलीसेकेराइड है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स हैं जिसे हम गैलेक्टोज या फिर मेनोस ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो गैलेक्टन्स, मेनन्स आर द टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स इन द अलगे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड पेक्टिन। तो ये हो गया अलगे की सेल वॉल। पेक्टिन की जगह पे आप कैल्शियम कार्बोनेट भी लिखेंगे तो ये सही होगा। ठीक है, पेक्टिन, क्योंकि पेक्टिन कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लांट्स में, तो अलगे में पेक्टिन नहीं होता है, अलगे में क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो अलगे सेल वॉल इज द मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉल। सेल वॉल की ये हो गया डायग्राम, और ये हो गए कि सेल वॉल किस किस टाइप से बने हुए हैं इन द प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा एंड अलगे। ठीक है, तो यहां तक आप लिखिए, फिर आगे चलते हैं। तो सेल वॉल इज द नॉन लिविंग, रिजिड एंड डेड इन मटेरियल। सेल वॉल इज द परमिएबल, कैसा है? परमिएबल है, और इनके फंक्शन क्या हो जाएंगे? सपोर्ट्स एंड सेफ टू शेल एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन टू द सेल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो सेकेंडरी वॉल है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। प्राइमरी वॉल तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बट सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखेंगे। इन द यंग सेल, जब ये सेल इमेच्योर होता है या फिर यंग सेल होता है, तो इसमें जो मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं प्राइमरी वॉल्स के, वो क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं। मेरिस्मेटिक सेल डिवाइड, मेरिस्मेटिक सेल। इन द यंग सेल द प्राइमरी वॉल्स आर थिक, कैसे होते हैं? थिक होते हैं। दे आर द प्राइमरी वॉल, यानी प्राइमरी सेल वॉल। इन द यंग सेल सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सेल मेम्ब्रेन। बट जब ये सेल यंग से ओल्ड की तरफ जाते हैं, यानी ये ओल्ड सेल हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं ये मैच्योर सेल है। कैसा है? मैच्योर है। तो मैच्योर होने के बाद ये जो प्राइमरी वॉल रहता है, इस प्राइमरी वॉल का मेरिस्मेटिक डिविजन्स होता है, उसके डिवाइड होने के वजह से ये जो प्राइमरी वॉल है ये डिमिनिस्ड हो जाता है या फिर रेड्यूस्ड हो जाता है, जिसके वजह से नीचे इसके अंदर ही कौन से वॉल का फॉर्मेशन होता है? सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो अब ये जो सेकेंडरी वॉल है वो काफ़ी थिक हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा। लेकिन जो प्राइमरी वॉल है वो डिमिनिस्ड हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, जिसके वजह से वो थिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा। ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये थिन हो जाएगा, और इस सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होगा? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन कैसे हो गया कि जो प्राइमरी वॉल से उसमें मेरिस्मेटिक डिवीजन हुआ। जो प्राइमरी वॉल यंग सेल में काफ़ी थिक था, मोटा था, तो उसका ओल्ड या फिर मैच्योर सेल में जाने तक इसका जो प्राइमरी वॉल है उसका डिमिनिस्ड हो जाएगा, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, और रिड्यूस्ड फॉर्म में वो एक सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन करता है। ये सेकेंडरी वॉल डिसकंटिन्यूअस होता है, थिक होता है, और इन मैच्योर सेल प्राइमरी सेल वॉल कैसे हो गए? थिन हो गए। ठीक है, तो ऐसे सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए हम लिखते हैं कि सेल वॉल इज थिन।
थिन आउटर लेयर। ठीक है, मेनली कौन से, प्राइमरी सेल वॉल। इतना समझ में आ गया कि प्राइमरी सेल वॉल यंग सेल्स में कैसे होते हैं, थिक होते हैं, उनका डिविजन्स होता है, तो वो ओल्ड या मैच्योर सेल में जाने तक डिमिनिश हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, बाद में सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी सेल वॉल कैसे हैं, थिक हैं, और प्राइमरी सेल वॉल कैसे हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल कैसे हैं, थिन है, सेकेंडरी सेल वॉल थिक है, और इस सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन। अब आगे हम इनका डिफ्रेंशिएट देखते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। चलिए, एक तरफ लिखेंगे प्राइमरी वॉल, दूसरी तरफ लिखेंगे सेकेंडरी वॉल। इन दोनों का डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो प्राइमरी वॉल इज द आउटर लेयर एंड कैसे होते हैं, थिन होते हैं। सेकेंडरी वॉल इनर लेयर है और ये कैसे होंगे, थिक होंगे। ठीक है, प्राइमरी वॉल में लिग्निन एब्सेंट होता है। लिग्निन क्या होता है, लिग्निन भी एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है जो अपने अर्थ में सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म में पाया जाता है। लिग्निन इज also type of the polysaccharides and the make many different types of the sugars। ठीक है, तो लिग्निन क्या काम क्या होता है कि वो सेल्स को सपोर्ट करने का करता है, या फिर वाटर कंडक्शन हो गया, मैकेनिकल डैमेज से बचाना हो गया, तो ये सब लिग्निन का फंक्शन है। तो लिग्निन प्राइमरी वॉल में एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी वॉल रिड्यूस्ड हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, वो डेड होता है, परमिएबल होता है, इसके लिए लिग्निन यहाँ पे एब्सेंट है। तो लिग्निन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी वॉल में। ठीक है, तो जो प्राइमरी वॉल है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस है, और सेकेंडरी वॉल कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। और जहां पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है उस प्लेस को या फिर उस खाली जगह को हम पिट बोलेंगे। नेक्स्ट, सेकेंडरी वॉल कैसे फॉर्म हो गया, फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी वॉल इज डिमिनिश्ड and reduced to form secondary wall and इसके इनसाइड क्या प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन। इनसाइड क्या प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो प्राइमरी वॉल है वो मैच्योर होने पे या फिर ओल्ड सेल होने पे, ठीक है, तो कभी होगा ये मैच्योर या फिर ओल्ड। ठीक है, जब सेल मैच्योर होता है, ओल्ड होता है, तो ये प्राइमरी वॉल जो है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, और सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन करेगा। तो सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन किया, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेकेंडरी वॉल के इनसाइड प्रेजेंट होता है। तो इन द प्राइमरी वॉल आउटर लेयर थिन है, सेकेंडरी वॉल थिक होता है। लिग्निन इसमें एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट होगा। प्राइमरी वॉल डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, कंटिन्यूअस है, और सेकेंडरी वॉल डिसकंटिन्यूअस है। जबकि जो प्राइमरी वॉल है उससे सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है इन द मैच्योर सेल, वो मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। नेक्स्ट, जैसे कि दो सेल हैं या फिर आप बहुत सारे सेल ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इन सेलों के बीच में जो प्राइमरी वॉल या फिर आप सेल वॉल बोल सकते हैं, वो सेल वॉल इन दो सेलों के बीच में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो जो सेल वॉल है दे आर कम्युनिकेट बिटवीन अदर सेल्स। ठीक है, तो इन सेल के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम मिडल लैमेला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिडल लैमेला। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है इसका नाम क्या दे दिया, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला आर द मेड अप ऑफ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, मोस्टली वो किस में प्रेजेंट होते हैं,
कैल्शियम पैक्टेट में, ठीक है। तो मिडल लेमेला क्या है कि जो दो सेल्स को ज्वाइन करता है, दो सेल्स को, दो नाइबरिंग सेल्स को, या फिर जो दो अदर सेल्स है उन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मिडल लेमेला। मिडल लेमेला दोनों सेल्स को एक सीमेंट की तरह चिपका रहा है या फिर एक स्टिकी स्ट्रक्चर है जो कि दो सेल्स को ज्वाइन करके रखता है, ठीक है। तो मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम पैक्टेट। नेक्स्ट, एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो दो सेल्स के साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को मेंटेन करता है, ऐसे। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। ये किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ डेस्मोटिब्यूल। किससे बने होते हैं, डेस्मोटिब्यूल, ठीक है। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये एक टाइप का मॉडिफिकेशन है किसका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, मॉडिफिकेशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसके फंक्शन कैसे हैं और वो कहाँ से अराइज होता है। अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखो कि एक प्लाज्मोडेस्माटा स्ट्रक्चर है जो कि मेड अप ऑफ डेस्मोटिब्यूल। इसका काम क्या होता है कि दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम है, ठीक है। तो दे आर कनेक्शन बिटवीन द टू साइटोप्लाज्मिक सेल। दूसरा क्या है कि ये डेस्मोटिब्यूल से बना है और एक टाइप का मॉडिफिकेशन है किसका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डालेंगे मिडल लेमेला। मिडल लेमेला क्या काम करता है, दे आर द स्टिकी एंड सीमेंटिंग टाइप ऑफ द फंक्शन। ये दोनों सेल्स को जोड़ने का काम करता है। सेकेंड है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो पॉइंट डालेंगे फर्स्ट मिडल लेमेला और सेकेंड प्लाज्मोडेस्माटा। यहां पे लिखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा और यहाँ पे लिखेंगे मिडल लेमेला, ठीक है। मिडल लेमेला में क्या पॉइंट लिखेंगे आप, दे आर स्टिकी एंड सीमेंटिंग टू नाइबर सेल्स, ठीक है। किससे बने होते हैं, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम पैक्टेट से। तो दो सेल्स को जोड़ने का काम किसका है, मिडल लेमेला का। इफ समटाइम्स इन द माइक्रोस्कोप दे आर डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड द मिडल लेमेला, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो प्राइमरी वॉल और मिडल लेमेला में डिफरेंस करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी वॉल भी दो सेल्स के कनेक्शंस को मेंटेन करता है और मिडल लेमेला भी, जबकि प्राइमरी वॉल है जो वो बहुत ही थिन होता है। इसके वजह से दोनों में डिफरेंस करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब प्लाज्मोडेस्माटा में लिखेंगे दे आर मेड अप ऑफ डेस्मोटिब्यूल, ठीक है। द मॉडिफिकेशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या काम हो जाएगा कि दे आर कनेक्शन बिटवीन टू साइटोप्लाज्मिक सेल। ये दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है कौन, प्लाज्मोडेस्माटा। फंक्शन हो जाएगा इसका हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हो, तो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट टू वन सेल टू अनदर, वन सेल टू अनदर सेल, वन सेल टू अनदर सेल। तो कोई भी, अगर कोई भी मटेरियल्स हुआ या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस, लिपिड की सिंथेसिस, एक सेल्स को दूसरे सेल में पहुंचना है तो वो थ्रू दी प्लाज्मोडेस्माटा वो इजीली क्या हो सकता है, यहाँ से वहाँ जा सकता है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट। क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि मिडल लैमेला एंड साइटोप्लाज्म आर ट्रेवर्स्ड
या फिर आप लिखेंगे अक्रॉस बाय प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। या आप देखेंगे, देखो ये हो गया मिडल लेमेला और ये हो गया साइटोप्लाज्म। इन दोनों को देखेंगे तो ये इस प्लाज्मोडेस्माटा को क्या करते हैं, अक्रॉस करते हैं या फिर उसको ट्रैवर्स करते हैं, है ना, उसको क्रॉस कर गए, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मोडेस्माटा, ये हो गया प्लाज्मोडेस्माटा के पॉइंट, ये हो गया मिडल लेमेला के पॉइंट्स, आप लिख लीजिए। अब हम चलेंगे सेल वॉल के फंक्शन में कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। पॉइंट डालिए सेल वॉल फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा कि सेल वॉल क्या कर गए, सेल्स को सपोर्ट कर गए, ठीक है, सपोर्टिंग टू सेल, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि जो सेल के शेप होते हैं उनको भी मेंटेन करता है, मेंटेन शेप ऑफ सेल, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा कि ये प्रोटेक्ट करता है, किसके, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज या फिर इन्फेक्शन से, या फिर इन्फेक्शन से। तो सेल वॉल का काम सिर्फ सेल के शेप को मेंटेन करना ही नहीं, बल्कि सेल को मैकेनिकल डैमेज या बाहर से कोई भी कुछ अगर डैमेज हो गया या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो गया उससे भी सेल वॉल क्या करता है, बचाने का काम करता है। तो जो सेल वॉल है जिसमें इसकी प्राइमरी सेल वॉल दे आर द डेड, है ना, वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं और वो परमिएबल होते हैं कि मोस्टली कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट वहाँ से क्रॉस कर सकता है, बट दे आर नॉट इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट क्योंकि वो डेड है, ठीक है। तो उसके अंदर जो सेकेंड लेयर है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, वो आउटर इंटरेक्ट होती है किससे, इन्वायरमेंट से, क्योंकि वो डेड नहीं होता, वो सिलेक्टिवली परमिएबल है एज कंपेयर टू द सेल वॉल। नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, दे आर इंटरेक्ट विथ, ये किससे इंटरेक्ट होते हैं, एडजॉइंग सेल, एडजॉइंग या फिर नेबर सेल, किसके थ्रू, मिडल लेमेला के थ्रू, मिडल लेमेला के थ्रू जो सेल वॉल है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। ये हो गए चार फंक्शन किसके, सेल वॉल के। फर्स्ट, सेल्स को सपोर्ट देने का काम, उसके शेप को मेंटेन करना, उससे मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाना। नेक्स्ट है कि दो सेल्स के बीच में कनेक्शन देना, ये किसका काम हो गया, सेल वॉल का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया या फिर कुछ भी डाउट रहे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेल वॉल में एक फंक्शन है, फिफ्थ फंक्शन, जो कि जो सेल वॉल है वो रेस्ट्रिक्ट करता है किसको, अनडिजायरेबल, यानी जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स या फिर जो मॉलिक्यूल सेल्स के लिए यूज नहीं है उसको क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो रेस्ट्रिक्ट या उसको जाने नहीं देगा अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, मैक्रो, मैक्रो मतलब लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो प्राइमरी सेल वॉल होते हैं उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है, वो कैपेबल होते हैं ग्रोथ के लिए। तो वो ग्रोथ कैसे होते हैं टाइम टू टाइम वो देखते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल या फिर प्राइमरी वॉल आर कैपेबल टू ग्रोथ, हाउ, देखते, जैसे कि ये हो गया सेल वॉल प्राइमरी। अब हमने देखा है कि जो प्लांट्स के सेल्स के वॉल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेलुलोज। तो इसमें समझिए कि बहुत सारे किसकी चैन है, सेलुलोज की। तो सेलुलोज की इस प्राइमरी वॉल में चैन होगा, तो दे आर द सेलुलोजिक चैन,
सेलुलोजिक चैन, और इन चैन के बीच में ऐसे यहाँ पे इनके क्या हो जाएंगे, बॉन्ड होंगे, ठीक है, बॉन्ड हो जाएंगे। और इनके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स, जिसका नाम है एक्सपांसन प्रोटीन्स, एक्सपांसन प्रोटीन, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जैसे कि ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, और इस प्राइमरी सेल वॉल में ये क्या हो गया, एक्सपांसन प्रोटीन, और इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। तो ये एक्सपांसन प्रोटीन क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, लूज और इनके बीच में थोड़ा सा एक्सटेंशन आ जाएगा। जैसे ही लूज हुए ये सेल वॉल और इसमें एक्सटेंशन हुआ तो जो इनके बीच में जगह दिखेगी, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे जो सेलुलोस बने होंगे या फिर प्रोटीन्स होंगे या फिर हेमीसेलुलोज होंगे, वो यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही सेलुलोज यहाँ पे, प्रोटीन्स यहाँ पे कलेक्ट होने लगेंगे तो ये सेल वॉल का कैसा हो जाएगा, एक्सपांसन हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, और इस सेल वॉल में ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो प्रोटीन होता है वो क्या करेगा, ब्रेक टू बॉन्ड, इस बॉन्ड को ये प्रोटीन क्या कर देगा, ब्रेक करेगा, जिसके वजह से ये क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, लूज ऑफ सेलुलोसिक चैन, ठीक है। तो ये जो सेलुलोज की चैन है इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से लूज हो जाएंगे, लूज होने की वजह से इसमें ऐड हो जाएगा सम एक्स्ट्रा सेलुलोज या फिर प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे ही ये लूज हुआ, इसमें जगह मिली, सेलुलोज और प्रोटीन्स आके यहाँ पे कलेक्ट हो गए, ऐड हो गए, और इसके बाद इनका क्या हो जाएगा, एक्सपांशन। तो एक्सपांशन ऑफ वॉल, एक्सपांशन ऑफ प्राइमरी वॉल। तो ऐसे ही प्राइमरी वॉल में कैपेबल होते हैं ग्रोथ के लिए कि ये जो प्रोटीन होता है वो इनके बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये लूज हो जाएंगे, इसमें खाली जगह हो जाएगी, तो साइटोप्लाज्म में जो भी सेलुलोज होगा वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है, ये जो चैन है, उसमें एक्सपांसन आ जाएगा। तो ये अभी इतने थे, अब ये एक्सपांड होके इतने हो जाएंगे, इनमें ग्रोथ होने लगेगी, ठीक है। तो ये हमारा सेल वॉल था, हमने सेल वॉल कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का क्या मतलब हुआ, इंडो मतलब इनसाइड साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो का मतलब क्या हो गया, इनसाइड साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। वो ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन होता है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो आएगा, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आ जाएगा गोल्जी बॉडी, फिर आ जाएगा लाइजोसोम, ठीक है। ऐसे ही ये सब क्या है, फिर आ जाएगा वैक्यूल एक्सेट्रा। अब ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कैसे हुए, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आने के लिए जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है उनके फंक्शन एक कोऑर्डिनेशन मैनर में काम करना चाहिए। जैसे कि इंडो मेम्ब्रेन, ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, गोल्जी बॉडी में, इसमें पैकेजिंग हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, फिर लाइजोसोम्स के थ्रू ये प्रोटीन वैक्यूल में चला गया या फिर सेल्स के बाहर चला गया। तो जो इनके फंक्शन है वो कैसे काम करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन मैनर में। तो इनके जो फंक्शन है वो कैसे काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन मैनर में, फंक्शन कैसे काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन मैनर में। अब हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, या फिर बात करें क्लोरोप्लास्ट की, या फिर बात करें परऑक्सीसोम्स की, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है,
लेकिन ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके जो फंक्शन होते हैं दे आर नॉन कोऑर्डिनेट। ठीक है, इनके क्या हो गए फंक्शन? नॉन कोऑर्डिनेट। इसके लिए ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के हिस्से में नहीं आते। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या हो गया? वो ऑर्गेनेल है जिनका जो फंक्शन होगा वो कैसे होगा? कोऑर्डिनेट मैनर में। कहाँ पे? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आ गया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। अब हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़ते हैं। ये हो गया इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडो मेम्ब्रेन का सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिनके जो फंक्शन होंगे वो कैसे होंगे? कोऑर्डिनेशन मैनर में, कि जो उनके फंक्शन होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि ये सेल हो गया। ठीक है, ये क्या है? सेल। ये हो गया न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होगा आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट, ये कैसा है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैसा है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम। राइबोसोम। ठीक है, और इस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होता है एक दूसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका नाम होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम होगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको स्मूथ क्यों बोला? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम एब्सेंट। इसको रफ क्यों बोला? क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें राइबोसोम कौन से टाइप्स के मिलेंगे? एटीएस। ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम्स है इससे क्या फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। प्रोटीन का सिंथेसिस होने के बाद इसका क्या हो जाएगा? सिक्रेशन हो जाएगा। सिक्रेशन का मतलब आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब आउटसाइड ऑफ द सेल। मतलब जो ये राइबोसोम्स है इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है वो प्रोटीन की सिंथेसिस का सिक्रेशन करना, मतलब उसको आउटसाइड ऑफ द सेल में लेके जाना, वो किसका काम हो गया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, तो इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी आर लुकिंग, देन वी आर ऑब्जर्व कि नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको स्कैटर्ड दिखेंगे। स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ, इन द साइटोप्लाज्म। तो जो वो स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो स्कैटर्ड है इन द साइटोप्लाज्म में, उसे जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो उसका नाम क्या दिखा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें दो टाइप्स के हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर प्रेजेंट और इन द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर एब्सेंट। ठीक है, इसके जो राइबोसोम्स है उनका फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। इन द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे किसका सिंथेसिस होता है? लिपिड का। ठीक है, बट इन द समटाइम्स सम एनिमल सेल दे आर फॉर्म स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन सेल। ठीक है, कुछ एनिमल सेल्स में जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स को बनाते हैं। इनका मेन फंक्शन हो जाएगा लिपिड की सिंथेसिस और इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। हम बात करें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें मेनली प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। किसका? प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है,
दे आर कंटिन्यूअस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी कौन सा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखोगे, दे आर अराइजेस फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस, राइबोसोम प्रेजेंट है एब्सेंट है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, मेनली लिपोप्रोटीन भी आप बोल सकते हो, जहाँ पे प्रोटीन बाइंड करता है लिपिड से। नेक्स्ट है यहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस है, यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है। इन एनिमल सेल्स में ये स्टेरॉइड हार्मोन्स को भी बनाता है, और दे आर अराइजेस फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका कंटिन्यूएशन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। हम बात करते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसा दिखता है, या तो आपको ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, या तो ये वेसिकल्स होंगे, है ना। इसमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर और वेसिकल। वेसिकल मतलब राउंड, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है, ये हो गया ट्यूबुलर, और ये जो राउंडेड है वो कैसा है, वेसिकल है, ठीक है। हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। इसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने। क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने, ठीक है। तो सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर एंड वेसिकल स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड। ये हो गया दोनों में डिफरेंस, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो नेटवर्क, है ना, या फिर रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, स्कैटर्ड, फैले हुए, बिखरे हुए, कहाँ पे, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क की तरह, रेटिकुलम की तरह ये स्कैटर्ड है इन द साइटोप्लाज्म। कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखने के बाद, ठीक है। दोनों में डिफरेंस हो गया। अब इसके फंक्शन की बात कर ले। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हो जाएगा, दे आर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, है ना। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जैसे कि कोई मेडिसिन हो गया, कोई ड्रग्स हो गया, अपने बॉडी में टॉक्सिसिटी इफेक्ट कर रहा है, तो उस टॉक्सिसिटी को कम करने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आप मसल्स में, मसल चैप्टर हम जब कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताएंगे। बोन चैप्टर पढ़ेंगे, बोन रेटिकुलम। जो ये साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी एक मॉडिफिकेशन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कि स्टोर करता है किसको, कैल्शियम को। और किस लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बोन चैप्टर में मैं बताऊंगा, वो एक मॉडिफिकेशन ही है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कैल्शियम को स्टोर करता है और मसल्स के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, यानी उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, आपको न्यूक्लियस ग्रैन्यूल्स में बताऊंगा, जो कि न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है इन ब्रेन में। उसमें भी देखेंगे आप तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम प्रेजेंट होगा। तो इसमें भी आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखो या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक में आपको सिस्टर्ने स्ट्रक्चर दिखेगा, और स्मूथ में आपको ट्यूबुलर एंड वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया उनके डायग्राम। न्यूक्लियर, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कौन कंटिन्यूएशन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखेंगे कि जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन रिस्पेक्ट टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म, ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो दो स्पेस आपको देखने को मिलेगा इन द इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर, एक तो ये फर्स्ट, एक तो ये सेकंड।
हम देखेंगे जैसे कि इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है। इसमें आपको दो देखने को मिलेगा, एक तो इनसाइड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर हम लिख सकते हैं इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक हो जाएगा आउटसाइड द रफ एंडोप्लाज्मिक या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इनसाइड वाला पार्ट है यानी जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसे हम ल्यूमिनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ल्यूमिनल। और जो आउटसाइड वाला पार्ट है उसे हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलेंगे इन रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट, हैशटैग डाल के आप लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया? तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप्स, रफ एंड स्मूथ। ठीक है, दोनों को मैंने अच्छी से डिस्टिंग्विश किया है, डिफरेंस बताए हैं, उनके फंक्शन आपको मैंने बताया। इंट्रासेलुलर स्पेस में इनसाइड द ईआर, ये जो फर्स्ट वाला है वो है ल्यूमिनल, और जो सेकेंड वाला इन रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, दे आर द प्रेजेंट इन द नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम टाइप्स इन द स्कैटर्ड फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज का लेक्चर कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हैं वो आप तक पहले पहुंच जाएं। ठीक है, बाय।